इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। पूज्य एलक-श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड शिक्षक श्रीमती लीला जी जैन, शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश, दादी जी श्रीमती चंपाबाई जी जैन, पुत्री एवं दामाद नेहा जैन, प्रियंक जैन, भरूच, गुजरात, पुत्र एवं पुत्रवधू मुदित जैन, रश्मि जैन रहली, मनीष जैन, वैशाली जैन भोपाल, मयंक जैन इंदौर, पौत्र एवं पौत्री रेयांश जैन, ईश्वा जैन, ईशान जैन, प्रियांशी जैन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम वम हम सम तम पम वम 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 हम हम सम तम 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 पम पम जम जम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन निवेश्यामि स्वाहा। तीर्थोतम भवे नीरे क्षीरवादी रूपके स्नप्त जनान्तान जिनान सर्वा सिद्धितान। ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतान जलेन स्यामते स्वाहा। सम तम पम वम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम पापम खंडे खंडे जय जय दादा पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झीम श्रीम हम सजव पछाम झीम छुम छे छोचम छ श्रीम राम ह्रीं रोम रेम रोम रम राम ह्रीं द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिया संगस्य श्रीमती विद्याबाई जी, कपिल जी, मनोज जी, मनीष जी, मनोज जी, विवेक जी आदि हर्ष, संगीता, राखी, मीना, वैशाली, गरिमा, दिव्या, दिशा, समस्त दमोह कुंडलपुर निवासी जैन परिवार से श्रीमान संजय जी जैन आरोग्यार्थम, श्रीमान खुशाल जी जैन, नीता जी, आयुषी, दिशांत, जितेंद्र, दिव्या जी, प्रशांत जी, समस्त जैन परिवार मुंबई निवासी सपरिवार से सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुर से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं समस्त शांति करता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हर सर्व के परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति करता परिवार से श्री शांति भट्टारक पाद सादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर विद्रस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्दश अरंतो भगवंत सर्वज्ञा परम मंगल नाम दया। समस्त शांति करता परिवार से या मुद्दच्च सिद्धिं तन्वन्तो सद्धर्म कार्येषु या मुद्दच्च सिद्धिं प्रत्यक्षन्तु न। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पाष्टितंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय शत गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धवाद परमात्मने परम सुखाय तेलोक महिताय अनंत संसार पदनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय तेलोक वशं कराय सत्य ज्ञानाय सत्वमने उपसर्ग विनाशनाय घाति क्रम शंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं समस्त शांति करता परिवार से व्याधिं धनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात समस्त शांति करता परिवार से सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोगाप्यतु विनाशनाय सर्व पर कृच्छोत्तम विनाशनाय सर्वादि शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रः अस्या उषा नमः मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिं कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम इव स्वयं समस्त शांति करता पुण्याजक परिवार से चक विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पुरे पुरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्रामानंदनम सर्व नगरानंदनम सर्व खेड़ानंदनम सर्व कवटानंदनम सर्व मठवानंदनम सर्व दोणानंदनम सर्व मुखानंदनम सर्व संवानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा। यः सुखं तिषु लोकेषु व्याधि वर्षण वर्जितम् अभ्यं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधेते श्री शांतिरस्तु सेवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु
संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभेतु, निर्यापक शमण मुनिषी योग सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभेतु, परम पूज्य मुनिषी सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभेतु, आरिका माँ आदर्शमती माता जी सत्संग के स्वास्थ्य लाभेतु, समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के स्वास्थ्य लाभेतु, प्रतिभा मंडल की समस्त बहनों के स्वास्थ्य लाभेतु, प्रतिभा स्थली की समस्त छात्राओं के स्वास्थ्य लाभेतु, दयोदय गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य लाभेतु, श्रीमती विद्याबाई, विद्या बहन जी, कपिल जी, मनीष जी, मनोज जी, विवेक जी, आदि जी, हर्ष जी, संगीता जी, राखी जी, मीना जी, वैशाली जी, गरिमा जी, दिव्या जी, दिशा जी, संजय जी जैन, समस्त दमोह जैन परिवार दमोह कुंडलपुर के स्वास्थ्य लाभेतु, श्रीमान खुशहाल जी, नीता जी, आयुषी जी, दिशांत जी, जितेंद्र जी, मुंबई निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभेतु, श्रीमती दिव्या जी, प्रशांत जी, HDFC मुंबई सब परिवार के स्वास्थ्य लाभेतु, झांझरी परिवार अकोला निवासी सब परिवार के स्वास्थ्य लाभेतु, श्रीमान श्रीकांत जी, रघुनाथ वाल्वे अंबर जालना निवासी सब परिवार के स्वास्थ्य लाभेतु, महावीर नवयुग मंडल के स्वास्थ्य लाभेतु, सुभाष जी दोषी बागड़ राजस्थान सब परिवार के स्वास्थ्य लाभेतु, माधुरी जी गांधी, जितेश जी गांधी सिंगापुर निवासी सब परिवार के स्वास्थ्य लाभेतु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याण वस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धि रस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुल गोत्र नानी सदा संतु सदास्तु, सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उषा अनाथ विद्याय नमो ओरियंतानम ओम शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उषा अनाथ विद्याय नमो ओरियंतानम ओम शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उषा अनाथ विद्याय नमो ओरियंतानम ओम शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः, छोटे बाबा नमो नमः। तो ये पता कैसे लगा अपन को? तो ये पता लगता है अपन को काल की अपेक्षा से। क्रिया, परत्व, अपरत्व ये सब पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। अब इसके बाद वो कहते हैं परत्व माने बड़ा, अपरत्व माने छोटा। काल, परत्व और अपरत्व। अब इसके बाद अपने पास आता है स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल द्रव्य की विशेषताएं हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण इनके स्वरूप में ही पुद्गल होता है। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम और छाया ये पुद्गल की पर्याय हैं। ये क्या है? पुद्गल की पर्याय अवस्थाएं। शब्द है, बंध है। अब शब्द माने साउंड, एनर्जी, शब्द बोलते हैं। और बांडेज के बंधन जो होता है, परमाणु परमाणुओं का बंधन होता है, उसके लिए यहां पर कहा जाता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ होता है जो न किसी से रुके न किसी को रोके, उसे सूक्ष्म कहते हैं। स्थूल जो किसी से रुके किसी को रोके वो स्थूल कहलाता है। संस्थान, आकार, गोलाकार, चौकोर आकार, त्रिकोण आकार, ये सब आकार होते हैं। तो इन आकारों में अपन संस्थान बोलते हैं। भेद तोड़ देते उसको। जैसे कोई भी चीज हुई, पत्थर हुआ, तोड़ तोड़ करके उसकी धूल बन गई, और धूल से मिल मिल करके वो क्या हो गया? बंधन होकर के एक ग्रेनाइट बन गई। तो ये क्या कहलाता है? भेद, तम, अंधकार, ये भी पुद्गल का है। और प्रकाश भी, आताप, उद्योत, ये सब पुद्गल के हैं। और छाया, छाया से फोटोग्राफी होती है, और लाइट प्रकाश से होती है।
अण्वय स्कंदाश्च। पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं, एक अणु और एक स्कंद। अणु माने जिसका दूसरा कोई हिस्सा न हो जा सके। डाल्टन ने अपनी परमाणु की परिभाषा देते हुए कहा है, इनडिवाइडेड मैटर इज एटम। जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो सके उसे परमाणु कहते हैं। और वो परमाणु कैसा होता है? तो वो कहते हैं परमाणु जो होता है उसका कोई दूसरा विभाजन। और स्कंद 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणुओं से मिलकर के स्कंद बनता है। तो भेद से स्कंद की परमाणु की उत्पत्ति होती है और संघात से किसकी उत्पत्ति होती है? तो कहते हैं स्कंद की। भेदादणु, भेद से अणु की होती है। और एक बात और कही है, यहाँ पर नाणु है, अणु के कोई प्रदेश नहीं होते हैं। एक सूत्र अपने खास तौर से आया है और ये तत्वा सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है, नाणु है। इसका मतलब क्या होता है? अणु के कोई दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता है। ना नो है। अब इसके बाद आती है बात अपने पास भेद और संघात से पुद्गल चाक्षुष माने देखने योग्य होता है। कुछ ऐसी चीज होती हैं जिसे तोड़ो तो दिखेगी। जैसे मान लीजिए आपका एक फल है, उसका बीज कब दिखेगा? तो तोड़ो तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए बहुत, और संघात माने मिले तो दिखता है। ये देखिए अपना हाथ साफ है ना अभी। भेद संघात, भेद संघात, भेद संघात, भेद संघात, भेद संघात किया, ये काला आ गया। कहाँ से आ गया ये काला? ऐसा हमारे गुरुजी सब, ये काला आ गया ना। भेद संघात से चाक्षुष हो जाता है। चाक्षुष माने दिखने लगता है। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। और सत कैसा होता है? उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल ये कहता है कि एनी केमिकल्स मीन्स नॉट डिस्ट्रॉइड ऑफ द एनीथिंग बट नॉट द ऑरेंज, ओनली चेंज ऑफ फॉर्म्स। कोई भी पदार्थ जो होता है किसी भी रासायनिक क्रिया के माध्यम से ना तो नष्ट हो सकता है और ना ही वह उत्पन्न हो सकता मूल रूप से, सिर्फ उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। ये पढ़ा ना तुम लोगों ने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन विशाखा पढ़ा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल। ये उत्पाद व्यय द्रव्य है, इसको ही सत कहते हैं। अब जैसे ये उंगली है, ऐसी है ना, अब ये सीधी हो गई तो टेढ़ेपन का नाश हो गया, सीधेपन की उत्पत्ति हुई और उंगली ज्यों का त्यों द्रव्य। चक्की के 2 पार्ट होते हैं। चक्की के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। दोनों घूमते हैं ना? एक घूमता है, एक स्थिर रहता है। अगर दोनों घूमने लगे तो क्या होगा? कोई भी पिसेगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं पिसेगा? क्योंकि वो दोनों घूम रहे हैं। दाना नहीं, एक स्थिर रहेगा, एक पिसेगा, तो वहां पर क्या होगा? एक दाना पिस जाएगा। एक स्थिर, एक घूमेगा। पीसने का काम कौन करता है? स्थिर वाला कर रहा है कि अस्थिर वाला कर रहा है? दोनों के बिना नहीं पिस सकता। तो इसीलिए यहां पर यह कहा जाता है तद्भाव व्ययम नित्यम, वह उसका भाव अव्यय है और नित्य है। अब ये अभी तो आप कह रहे थे उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त सत है, और अब आप बोलने लगे कि ये तो
तद भावा व्ययम नित्यम, अव्यय है और नित्य है। तो कहते हैं अर्पिता नर्पित सिद्धे। अनेकांत है हमारे पास, एकांत नहीं है। हम अनेकांत की ही बात कर सकते हैं, एकांत से कोई बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी अर्पित माने मुख्य और अनर्पित माने गौण। जैसे अपन रामलीला होती है तो रावण कब आता है? राम के जन्म के समय। और जब रावण का युद्ध होता तब क्या उस समय दशरथ आते हैं? तो दशरथ जी को क्या उनने बाहर कर दिया रामलीला से? बाहर नहीं किया, वो गौण हो गए। जब जिसका पात्र होगा उसी समय आएगा। इसी तरीके से आप लोग ये समझिए, किसी की मुख्यता होती है, किसी की गौणता होती है। मुख्य और गौण दोनों होते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना, अगर सबको मुख्य कर दोगे तो मंच पर सब खड़े हो जाएंगे, तो फिर नाटक नहीं हो पाएगा। अब बंध की प्रक्रिया है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बंध की प्रक्रिया प्लस और माइनस दो प्रकार के परमाणु होते हैं, और प्लस और माइनस जो होते हैं, प्लस में क्या होता है, प्लस प्लस का नहीं बंध हो सकता है और माइनस माइनस का बंध नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा? प्लस और माइनस का होगा तो स्निग्ध रुक्षत्वाद, स्निग्ध माने प्लस, रुक्ष माने माइनस, बंधा। हाँ, न जघन्य गुणा नाम, जघन्य में बंध नहीं होगा। अगर कम होंगे परमाणु तो बंध नहीं होगा। गुण साम्य सदृशा नाम, प्लस प्लस का बंध नहीं होगा, रुक्ष रुक्ष का बंध नहीं होगा, स्निग्ध स्निग्ध का बंध नहीं होगा। हमारी महिलाएं रोटी बनाती हैं और पूड़ी बनाती हैं, तो रोटी में क्या लगाती हैं? आटा, और पूड़ी में क्या लगाती हैं? तेल घी। तो क्यों लगाते हैं? अब जो स्निग्ध क्या है? तेल स्निग्ध है तो वो चिपकती नहीं है, और आटा रूखा है तो रूखा लगा देते तो भी नहीं चिपकती। तो क्या होता है, जहां जघन्य हो जाते, एक की मात्रा ज्यादा हो जाए तो वहां बंद नहीं होगा, वो चिपकेंगे नहीं। जैसे जहां धूल होती स्टिकर चिपकाओ, नहीं चिपकता, निकल जाता वो। तो फिर क्या करना पड़ता है? रफ करना पड़ता है। जैसे अपन लोग पंचर जोड़ते थे ना पहले, तो पंचर जोड़ने में क्या करते थे? यान मडल रहे, तो अब क्या होता है? पटापट नडरी, पट नडरी रे। तो अब अपन को क्या बोलना है कि अकड़े हालो, आकड़े हालो। गाय का दूध जो होगा उसका घी चिकना होगा, गाय का दूध चिकना होता है, भैंस का और चिकना होता है, और ऊंट का और चिकना होता है। तो ये हमारे सामने बंध के न जघन्य गुणा नाम, गुण साम्य सदृशान, गुण होते हैं। यानी इसका मतलब ये समझ लेना कि द्रव्य के बिना गुण नहीं हो सकते हैं, और द्रव्य के बिना जब गुण नहीं हो सकते हैं तो द्रव्य कैसा होगा? द्रव्य के आश्रय से होने वाले स्वयं में निर्गुण होगा, गुण में गुण नहीं होंगे। यदि गुण में गुण हो जाए ना तो क्या होगा? गुण में अगर गुण हो गए तो वह गुण द्रव्य बन जाएगा। इसलिए द्रव्याश्रया निर्गुणा गुण है, तद्भावा परिणामा। उस द्रव्य के भाव को, अवस्था को परिणाम, पर्याय कहते हैं। इस तरीके से आज का हमारा ये पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। पूज्य एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड शिक्षक श्रीमती लीला जी जैन, शाहगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश। दादी जी श्रीमती चंपाबाई जी जैन, पुत्री एवं दामाद नेहा जैन, प्रियंक जैन, भरूच गुजरात। पुत्र एवं पुत्रवधू मुदित जैन, रश्मि जैन रहली, मनीष जैन, वैशाली जैन भोपाल, मयंक जैन इंदौर। पौत्र एवं पौत्री रेयांश जैन, ईश्वा जैन, ईशान जैन।